जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको पढ़ा दिया था। डिसोल्यूशन के 3 साथी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या कहानी होती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पॉइंट नंबर 1 दिया है दोस्त, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज़ 8,000 रुपीज़, मतलब ए सिंपल एंट्री जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के दौरान ही करा दिया था कि सर जब भी कभी ऐसे एक्सपेंस दिए हों और आगे कोई भी जानकारी नहीं दी है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं कि पे किए हैं। एक बात बताओ, अगर खर्चा हुआ है तो वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या हैं, पे कराने के या पे नहीं कराने के। सर उसके चांसेस हैं उसको पे कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 8,000 रुपीज़। इस एंट्री से हमें एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त, जो कि हमें आगे वाले तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आगे वाले सारे पॉइंट्स में हेल्प करेगी। वो ये कि रियलाइजेशन तब तक डेबिट नहीं होता जब तक खर्चा फर्म का हो, बैंक तब तक क्रेडिट नहीं होता जब तक खर्चा फर्म ने पे ना किया हो। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों बातें मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे बहुत हेल्प करें कि ये डेबिट कब होगा। इसके डेबिट होने पर कंडीशन है खर्चा फर्म का है। फर्म का है का मतलब क्या है कि फर्म झेलेगी, फर्म पे करेगी। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट होने का मतलब दोस्त बहुत दिक्कत करता है, पे फर्म ने किया है, पे फर्म ने किया है, पे फर्म ने किया है। अगर फर्म ने पे नहीं किया होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। यहाँ खर्चा भी फर्म का है और पे भी फर्म ने किया है। जैसे जैसे इन बातों को मैं आगे लेके जाऊंगा, मैं इन्हीं बातों पर बेस रखकर अपनी आगे बात बढ़ाऊंगा। अगर पे करेगा तो मैं बैंक क्रेडिट करूंगा। कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी तो मैं बैंक क्रेडिट करूंगा। खर्चा फर्म का हो तो मैं रियलाइजेशन डेबिट करूंगा, ताकि पार्टनर का कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है हमें रटना ना पड़े। हम अकॉर्डिंगली पार्टनर को सेट कर देंगे। खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन डेबिट और पे फर्म ने किया तो बैंक क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है दोस्त? एक्सपेंसेस में ना कभी बैंक डेबिट होगा और ना कभी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऐसा रूल बोलता था मैं बीइंग क्लास 11th में नॉमिनल अकाउंट का। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 पेड बाई फर्म, कहीं लिखा नहीं है पर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक क्रेडिट किया है। बैंक जब क्रेडिट करेंगे तो फर्म पे करती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाई अ पार्टनर। सारी कहानी सेम है ऊपर की तरह, वर पेड बाई अ पार्टनर। क्या कहीं ये लिखा है कि खर्चा पार्टनर का है? नहीं। जब खर्चा पार्टनर का नहीं है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और सर बैंक क्रेडिट होगा। नहीं भाई, बैंक कैसे क्रेडिट होगा? यहाँ फर्म ने पे थोड़ी ना किया है। जब तक फर्म पे नहीं करेगी, जब तक फर्म पे नहीं करेगी तब तक बैंक क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पार्टनर क्रेडिट होगा। बस हमें 2 ही बातों का ध्यान रखना है। अगर खर्चा फर्म का है रियलाइजेशन डेबिट कर दो, खर्चा फर्म ने पे किया है बैंक क्रेडिट कर दो। इसके अलावा पार्टनर उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। 10,000 रुपीज़ खर्चा किसका है दोस्त? फर्म का है, पर पे किसने कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। क्लियर है कहानी? नाम की जगह दाम की जगह नाम आ गया। यहाँ दाम बोल रहा था ना, मैंने ऐसे समझाया था आपको। बैंक और कैश का मतलब क्या होता है? दाम। और पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? नाम। जब दाम की जगह नाम आता है तो कुछ इस प्रकार स्थिति बनती है। इसमें क्या लिखेंगे? सेम नरेशन है, सिर्फ आगे की लाइन ऐड कर देंगे जो कि छाप देंगे हम क्वेश्चन में से। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 पेड बाई पार्टनर। पार्टनर का नाम होता तो मैं उसका नाम लिखता, पेड बाई पार्टनर। सर पे कहाँ किया? यहाँ बैंक तो कहीं बेटा पे हम करेंगे तो बैंक देखेगा तुम्हें। हम पे करेंगे ना, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये हम लोग अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर के घर पे अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हो जो उसके खर्चे पे करते हुए दिखेंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें अगर हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाई तुषार। इसका मतलब क्या होता है? वर टू बी मेट बाई तुषार का मतलब ये दोस्त कि ये खर्चा जो है वो तुषार का है। ये जो खर्चा है वो तुषार का है। क्यों? मेट बाई, बियर बाई, बॉर्न बाई, जब भी ऐसे वर्ड लिखेगा इसका मतलब खर्चा हमारा
नहीं है। सर फिर ऊपर वाले में कैसे माना आपने खर्चा हमारा है? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, पार्टनर की मेट बियर बॉर्न बाय ऐसा कोई वर्ड नहीं था, तो हमने माना नॉर्मली खर्चा हमारा ही होगा, नॉर्मली खर्चा फर्म का ही होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाई तुषार, इसका मतलब तुषार का खर्चा है पार्टनर का, बट वर पेड बाई द फर्म। हमें इस लाइन को ज़्यादा फोकस करना, पेड बाई द फर्म। जब जब पे फर्म करेगी, जब जब पे फर्म करेगी, जब जब पे फर्म करेगी, तब तक बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जब जब पे फर्म करेगा, हम एक ही चीज़ जानते हुए भी लिख के आए हम, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा जब फर्म ने पे किया है। खर्चा चाहे फर्म का रहा हो चाहे फर्म का नहीं रहा हो, बस फर्म ने पे कर दिया, ये लाइन देखनी है, वर पेड बाई द फर्म। फर्म ने पे कर दिया तो बैंक क्रेडिट कर दो। अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन डेबिट हो नहीं सकता क्योंकि खर्चा हमारा नहीं है। मेट बाई तुषार लिखा है, बॉर्न बाई तुषार लिखा हो सकता है, बियर बाई तुषार लिखा हो सकता है, तो हम यहाँ किसकी कैपिटल का अकाउंट डालेंगे? हम डालेंगे तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर को अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर बैंक क्रेडिट कर नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं था पेड बाई फर्म, पार्टनर पे कर रहा था, तो इसलिए यहाँ सर ऐसे रट लें कि पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा और पार्टनर झेलेगा तो पार्टनर डेबिट होगा। ऐसे मत रटना, ये रटना ही तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करेगा। अगर इन दो वर्ड से भी तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा, तो अगर कोई आप पे अच्छा फॉर्मूला हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम करिए या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। इससे अगर बेटर कुछ लग रहा है तुम्हें तो ठीक है। अक्सर मैं स्टूडेंट को भी सजेशंस को वेलकम करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे स्टूडेंट ने बताई हैं और मैं उनको यूज़ करता हूँ। आपको सिंपली क्या देखना है, फर्म पे कर रही है, बैंक का ऑब्लिक कैश क्रेडिट कर दो, खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन डेबिट कर दो। इन दो बातों पर अगर आपने सीख लिया, कैपिटल अकाउंट अपने आप से डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 12,000 पेड बाई फर्म बट बॉर्न बाई या मेट बाई तुषार और पार्टनर। तो सेम छाप दिया आपने, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो नरेशन बड़े से बड़े लिखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक आपको क्या समझा है? खर्चा फर्म का है, पे फर्म ने किया, खर्चा फर्म का है, पे फर्म ने किया, खर्चा फर्म का है, पे पार्टनर ने किया, खर्चा पार्टनर का है, पे फर्म ने किया। तीनों तरीके की परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग गई। खर्चा मेरा, मैं पे कर रहा हूँ, मैंने दुकान से सामान लिया, 100 रुपये का डिओड्रेंट ले लिया, 200 रुपये का, 100 वाला सर कौन सा डिओड्रेंट आता है, 200 रुपये का डिओड्रेंट लिया, डिओड्रेंट आया, पैसा गया, ठीक है, समझ लो, खर्चा मेरा, मैंने पे किया। डिओड्रेंट तो मैंने लिया पर पे आपने कर दिया, आप पार्टनर हो मेरे, ठीक है। डिओड्रेंट आपने लिया और पे मैं कर रहा हूँ, तो बैंक मेरा क्रेडिट होगा, तुषार कैपिटल आपका डेबिट किया जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब पार्टनर पे कर रहा है तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट कर दो। जब पार्टनर पे नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है, खर्चा उसका है पर वो पे नहीं कर रहा है। सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं समझ में आ गया। जब तक फर्म का खर्चा नहीं होगा रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, जब तक फर्म पे नहीं करेगी बैंक क्रेडिट नहीं होगा। फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, फर्म ने पे किया है, दो बातें अलग अलग है, दोनों बातों में फर्क है। खर्चा फर्म का होने का मतलब क्या? कुछ नहीं लिखा है तो खर्चा फर्म का ही है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन, ये क्या है? ऑफ 10,000। इतने पर रुक जाना, जब भी कोई ऐसी बातें बोले आपको एंड वेंड लगाकर तो यहाँ रुक जाना। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। सुरेश एक पार्टनर है जिसे हमें रेम्यूनरेशन देना है। जो खर्चे पे करने की, जो खर्चे की एंट्री होती थी पार्टनर के, वही रेम्यूनरेशन की होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर को अगर मैं कुछ दूंगा, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये यहाँ फर्म है, ठीक है, और ये यहाँ पार्टनर है, दोनों बातों को समझना। पार्टनर पहली बार फर्म का खर्चा पे कर रहा है, जैसे पॉइंट नंबर 2 में किया है, खर्चा फर्म का पर पार्टनर पे कर रहा था, इसके बिहाफ पर ये दे रहा है पैसे, तो इसको क्रेडिट किया गया। दूसरी वाली बात में क्या है? फर्म खुद इसको कुछ देना चाह रही है, तो बात तो दोनों में एक ही है ना। मैं आपको बोलूँ 1000 रुपीज़ ले जाओ, मेरे लिए एक शर्ट पसंद करके ले आओ, या मैं आपको बोलूँ 1000 आप मेरे लिए एक शर्ट ले आओ, मैं आपको पैसे दूंगा, यही तो वाली बात है। मतलब खर्चा आप पे कर दो, मैं आपको दूंगा, या मैं आपको दे रहा हूँ, आप खर्चा पे कर दे रहे हो, टाइप कुछ ऐसी बात है। मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, समझ में आया क्या दोस्त? बताना ज़रूर यार, जैसी वीडियो में कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ, और अगर मैं थोड़ा सा भी कर पाता हूँ। ये क्या किया सर? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया है, पार्टनर का नाम दिया सुरेश। मतलब जो एंट्री पार्टनर खर्चा पे करने की करता है, वही एंट्री हम उसे कमीशन पे करने की करते हैं, क्योंकि कमीशन हो उसको देना हमारे लिए खर्चा है और वो क्रेडिट हो जाएगा।
अमाउंट है 10,000 रुपीज़। आगे की बात जो लिखी है उसे समझेंगे हम। आगे की बात लिखिए, हमने उसको दिया एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे वही झेलेगा, सारे खर्चे वही झेलेगा, उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, तो हम ना कुछ पे करेंगे ना पार्टनर को डेबिट करेंगे, जो कि आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। या सिंपली हमने क्या किया है, हमने सिंपली उसको कमीशन दिया, बीइंग कमीशन गिवन टू सुरेश ऑफ 10,000 टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। कमीशन उसे दे दिया, वो सारे खर्चे झेलेगा, और हमारे पास खर्चों की जानकारी नहीं है, किसने पे किए किसने नहीं किया, तो हम आगे की एंट्री करेंगे ही नहीं, ना कर पाएंगे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस क्यों लिखी हुई है, क्योंकि ये लाइन आगे बहुत काम में आएगी। पॉइंट नंबर 5 में, वीरू अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ 15,000, यहीं पर रुक जाना। वीरू एक पार्टनर को रेमुनरेशन देना 15,000 का। ऐसी चीज़ें आपको बुक कंफ्यूज कर देगी, थोड़ा सा मैं नहीं होने दूंगा। रियलाइजेशन डेबिट करूँ और पार्टनर क्रेडिट करूँ, ये तो याद ही हो जाएगा। जब हम पार्टनर को हम पार्टनर को साहब कमीशन देते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। कितने रुपए का है दोस्त? 15,000 रुपये। जब हम पार्टनर को कमीशन देते हैं तो कितने रुपए क्या होता है उसमें? रियलाइजेशन डेबिट होता है और वीरूज कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सेम बात पुरानी की तरह, वहाँ यहीं पर कहानी खत्म हो गई थी। एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चा किसका हो गया आज से? बोलो, खर्चा जो है फर्म का हुआ या पार्टनर का हुआ? सर अब खर्चा हो गया पार्टनर का। अब ये वाली चीज़ हम डेबिट कर ही नहीं सकते क्योंकि खर्चा फर्म का नहीं है, क्योंकि उसने ले ली जिम्मेदारी। ये बोल रहा है भाई मुझे बस तुम 15,000 दो, सारा खर्चा मैं झेलूंगा मैं। अब देखते स्थिति क्या है, अगर ये झेलेगा और यही पे कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पे कर रहा है और ये यही झेलेगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो तब है अगर पे हमने कर दिया, तो बैंक क्रेडिट होगा और पार्टनर डेबिट किया जाएगा। देखते हैं कैसे किया जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म, विच वर पेड बाय द फर्म। इससे आप क्या समझते हो साहब? पे फर्म ने कर दिया है, पे फर्म ने किया है तो हमें बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा, पर हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला था मैं खर्चा झेलूंगा। समझने में थोड़ी सी बेटा दिमाग का लेवल थोड़ा सा ऊंचा कर लेना बस अपना। इसमें क्या करना है, हमें बैंक को क्या करना है? क्रेडिट कितने से? पूरे 20,000 से। डेबिट किसको करूं? रियलाइजेशन को कर सकता हूं। क्या मेरे पास अथॉरिटी है? क्या मेरा मन है? क्या मेरी ख्वाहिश है? क्या मैं चाह सकता हूं ऐसा हो जाएगा? सर आप नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि उसने बोला है वो झेलेगा खर्चे। उसने बोला है वो झेलेगा, ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। जब वो झेलेगा तो हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि खर्चा फर्म का अब नहीं है। पे फर्म ने किया इसलिए हमने बैंक क्रेडिट किया है। तो खर्चा किसका हो गया दोस्त? वीरू का कैपिटल का। खर्चा किसका हो गया दोस्त? वीरू की कैपिटल का, क्योंकि उसने पे कर, उसने बोला था मैं झेलूंगा, वो झेलेगा तो पे हमने कर दिया। अगर वो पे करता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये एंट्री नहीं आती यहाँ पर। समझ रहे हो? इस बात को समझना। ये 8-8 मार्क के क्वेश्चनों में आपसे गलती कराएंगे बहुत, एक सिंगल खर्चा दिक्कत कर देगा। बीइंग, इसको मैंने 2 एंट्री बना दी है प्लस, अभी देखना क्या कर रहा हूँ मैं। बीइंग कमीशन ऑब्लिक रेम्युनरेशन गिवन टू वीरू of 15,000 being expenses of Viru paid by firm। एक्सपेंस किसके हैं दोस्त? वीरू के। पर पे कौन कर रहा है? फर्म को। इससे हमें समझा रही बात। पे फर्म ने किया इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ। 10-10 बार बोल रहा हूँ ताकि यार दिमाग में चिपक जाए ये बात कि जब बैंक क्रेडिट करी जाएगी मतलब फर्म ने पे कर दिया। पे टीएम करो टाइप है ना, इसने पे कर दिया। इसकी एक एंट्री और भी हो सकती है, शायद बुक आपकी वही प्रोवाइड करती है, क्योंकि वीरू एक बार क्रेडिट हो रहा है एक बार डेबिट किया तो उसे नेट इफेक्ट से डेबिट कर दो। नेट इफेक्ट से क्या? 15,000 का क्रेडिट और 20,000, वही आपको कंफ्यूज करता है। पहले आप ऐसे बनाना हमेशा, जैसे ही एक बार बनाई और रोक देना उसे, फिर आगे की बात दूसरी एंट्री में रफली चाहो ऐसे कर देना, चाहो फेयर भी करे होगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। इसको और बना के लिख रहा हूँ मैं। नेट वीरू डेबिट से कितना होना है? 20 से डेबिट और 15 से क्रेडिट। मतलब सर वीरू डेबिट होगा, वीरू सर डेबिट होगा 5,000 से। बैंक कितने से क्रेडिट है? आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बैंक कितने से क्रेडिट है? 20,000 से। इस पूरी एंट्री को एक बना के। और रियलाइजेशन कितने से डेबिट है? 15,000 से। सिर्फ वीरू की तो दिक्कत थी। और अगर आप पहली बार में ऐसे समझाता तो मुझे नहीं लग रहा समझ में आता आपको इतना इजीली। पहले आप ऐसे करोगे, जैसे जैसे एंट्री दिए गए, कमीशन देने की एंट्री ये होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पे अगर हमने कर दिया फर्म ने तो बैंक क्रेडिट किया जाएगा, खर्चा उसका हुआ तो उसे डेबिट किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स वीडियो रोक के कमेंट कर देना आप, ठीक है। आगे की वीडियो देखना ही मत अगर दिक्कत आ गई है तो, क्योंकि ये समझ में अगर आ गया तो मुझे नहीं लगता आगे वाली चीज़ें कठिन है आपके लिए। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। अरे फर्म ने पे कर दिए सर, इसकी एंट्री बना देंगे फटाफट। एक मिनट रुकना, फेयर पे तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अभी झेलेगा कौन। बैंक तो क्रेडिट हो गया 100%, कितना 15,000 से। क्यों क्यों हो गया क्रेडिट? 15,000 वर पेड बाय द फर्म, 15,000 वर पेड बाय द फर्म। 10,000 वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर इन द बैलेंस बाय द फर्म। 10,000 पार्टनर बोर्न करेगा और बाकी फर्म बोर्न करेगी। तो दोस्त पार्टनर डेबिट कितने से होगा? 10,000 से, क्योंकि खर्चा किसका था? पार्टनर का। पे किसने कर दिया? फर्म ने। फर्म ने पे कर दिया, काम खत्म। फर्म ने पे कर दिया, बैंक क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि हम यहाँ लिख के चल रहे हैं बैंक तब क्रेडिट किया जब फर्म पे करेगी। सर अगर आपकी बात मान के हम रियलाइजेशन टू बैंक लिख देते 15,000 तो गलती हो जाती। हाँ, इसलिए थोड़ा सा रुकना है आपको दोस्त, ठीक है। समझ में आ गया। 15,000 पे फर्म ने किया इसलिए क्रेडिट कर दिया बैंक को। 10,000 पार्टनर चलेगा, बोर्न लिखा हुआ है, मैट लिखेगा या बियर लिखेगा, एंड द बैलेंस बाय द फर्म। तो बैलेंस बाय द फर्म के लिए क्या आएगा? ये 3 ही दोस्त आने हैं बस। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 इतना काम में आएगा, तुम्हारी कसम नहीं खानी चाहिए किसी की। सर कुछ नहीं यार, कुछ और तकिया कलाम लेते हैं इसकी जगह। मैं सच बताऊं इतना काम में आएगा। देखो वही 3 दोस्त, रिजोल्यूशन की 3 साथी, पार्टनर, रियलाइजेशन, बैंक। अगर ये समझ लिए तो दोस्त मुझे नहीं लगता रिजोल्यूशन का चैप्टर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इसकी बात मान के 15,000 पे किसने कर दिए मित्र? पे कर दिए सर फर्म ने, तो क्रेडिट कर दूंगा बैंक में। पे किए इसलिए कौन कौन झेलेगा? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल। 10,000 वर टू बोर्न बाय द पार्टनर। यहाँ की बात रुक के अब यहाँ की मैंने एंट्री पास कर दी, काम खत्म। और द बैलेंस बाय द फर्म, तो बैलेंस के लिए क्या आएगा? रियलाइजेशन। 3 ही दोस्त आने हैं, इसके अलावा चौथा कोई दिखेगा नहीं है आपको। पार्टनर्स लोन और दिखेगा, वो जब आएगा तब समझा दिया जाएगा। अक्सर 99% क्वेश्चंस में आपको यही चीज़ें दिखेंगी, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन और बैंक कैश। बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 ऐसे बनाना। एक्सपेंस ऑफ 50,000 पेड बाय द फर्म इन विच 10,000 बोर्न बाय पार्टनर। बहुत है बस इतना। पार्टनर का नाम नहीं लिया था, बोर्न बाय पार्टनर। लास्ट एंट्री एंड द मस्त एंट्री, 7th एंट्री। ये भी नहीं समझ में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर डाउट साथ साथ होते जाएंगे, क्योंकि संडे आ रहा है, लाइव सेशन में टेक ऑफ कर लूँगा और अच्छे से मैं। गौरी या पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। गौरी एक पार्टनर है जिसको हमने 25,000 रुपये का रेम्यूनरेशन दिया, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सेम पुराने की तरह देखो जीरा, 4th लाइन है पूरी। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। ये क्या सिचुएशन में डाल दिया हमने? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताओ गौरी को पे करने के लिए हमें क्या, गौरी को कमीशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर याद हो गई एंट्री, याद 50 बार पूछोगे तो ही बता देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल। यही एंट्री तब होती है जब हमारा खर्चा कौन पे कर देता है? पार्टनर। और यही एंट्री तब होती है जब हम पार्टनर को कमीशन देते हैं। बीइंग रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 गिवन टू गौरी अ पार्टनर। 25,000 रुपये का रेम्यूनरेशन कौन देगा दोस्त? गौरी। 25,000 रुपये रेम्यूनरेशन हम फर्म दे रही है गौरी को, पार्टनर को। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। सर फर्म ने पे कितने करे? 5,000। और जैसे ही फर्म पे करती है बड़े मजे आते हैं, बैंक क्रेडिट होता है। क्यों? कसम खाई थी, कसम हम सब ने। पे फर्म करेगी, बैंक क्रेडिट कर देना। 5,000 से किसको क्रेडिट करोगे? बैंक को। पर क्या मैं यहाँ, आप लोग देश के फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स, फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट्स या फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी या बेस्ट से बेस्ट MBA फाइनेंस वाले कोर्स करने जा रहे हो? सच बताओ मुझे, क्या कोई एक बच्चा भी ऐसा है जो मेरा साथ देगा मैं रियलाइजेशन को डेबिट करूँ यहाँ? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? साफ साफ लिखा है सारा खर्चा वो झेलेगा। कौन? गौरी, पार्टनर। तो हम उससे डेबिट कर सकते हैं, पर कसम खुदा की, फिर कसम खा रहे हैं सर आज क्या हो गया है आपको, हम डेबिट नहीं कर सकते रियलाइजेशन को। हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारी मजबूरी है साहब। रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। बैंक क्यों क्रेडिट हुआ दोस्त? क्योंकि पे फर्म ने किया, पे फर्म ने किया, इसलिए बैंक क्या हो गया दोस्त? क्रेडिट हो गया। पे फर्म ने किया है, पे जो है
फर्म ने किया इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया, पर रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा क्योंकि खर्चा फर्म का नहीं है। 20 मिनट लगा दिए, पर मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने अगर बेस लेके करा दिया तो मज़ा आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है, बीइंग, और इससे भी बेटर है, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ गौरी अ पार्टनर पेड बाई फर्म। इतने सारे नरेशन दे दूंगा, कोई भी याद कर लेना, कोई दिक्कत। इसको और बना के कैसे लिख सकते हैं, जो शायद बुक देती है तुम्हारी एंट्री। गौरी कितनी बार क्रेडिट डेबिट हो रही है? गौरी 25 से क्रेडिट और 5 से डेबिट है, तो गौरी अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से हो रही है? जो डायरेक्ट एंट्री बनती है आपकी, अल्टीमेटली क्रेडिट कितनी से हो रही है? राइटिंग कितनी भी अच्छी लिखने की कोशिश करूँ, पता नहीं क्यों खराब हो जाती है। 20,000 रुपीज़। 25 से क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। 25 से क्रेडिट और 5 से डेबिट, 20,000 से क्रेडिट करी जाएगी। ठीक है। बैंक कितने से क्रेडिट है? बैंक कितने से क्रेडिट है? बैंक क्रेडिट है सर आपका, बैंक क्रेडिट है सर आपका 5,000 रुपीज़ से, 5,000 रुपये से। बैंक क्रेडिट है आपका 5,000 रुपीज़ से 5,000 से। और रियलाइजेशन कितने से डेबिट करोगे? रियलाइजेशन को डेबिट करोगे दोस्त आप 25,000 रुपये से। रियलाइजेशन को आप डेबिट करोगे दोस्त 25,000 रुपये से। 25,000 रुपये से रियलाइजेशन को डेबिट किया जाएगा। बीइंग, सर यहाँ लिखोगे क्या? कमीशन ऑफ 25,000 गिवन टू, सेम दोनों नरेशन जोड़ देंगे, गौरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ गौरी ऑफ 5,000 पेड बाई फर्म। पेड जरूर लिखना, मेट मत लिख देना रे, पेड बाई फर्म। कोई दिक्कत? एक्सपेंस पे किया है तो क्रेडिट किया है क्योंकि फर्म का नाम आ रहा था पेड बाई द फर्म, पेड फर्म पेड एंड एक्सपेंस, इसलिए क्रेडिट किया है। गौरी को बेटा अल्टीमेटली किया, डायरेक्ट बुक का आपको शायद ये वाली एंट्री देती है, मैं और करके दे रहा हूँ, अगर बुक भी देती है ऐसे करके तो और अच्छी बात है, समझने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन आप फिर से दोबारा ट्राई कर लो और मेरी समस्या पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 और निपटा लेना 3 करने से पहले, वो ज़्यादा बेटर फील कराएगा। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो गई है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।